गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप अच्छे होंगे। अब आइए, पिछले प्रश्नावली देखा आपने, फार्मूला देखा और आपने देखा कि किस प्रकार फार्मूले का उपयोग करके प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आपने हल कर लिया। अब उसी प्रकार से अब नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके सूत्र हैं, आइए उसके सूत्र को देखते हैं, इसके बाद फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बच्चों, वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए, तो कह रहे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कह रहे पूरक कोण यानी पूरक कोण तब कहे जाएंगे जब उनका योग 90 अंश के बराबर हो। तो इससे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ये नाम दे दीजिए ए बी सी, यानी बी क्या है, समकोण यानी 90 अंश है। तो ये इसका ये पूरक कोण हो गया और दूसरा पूरक कोण ये 90 अंश यानी योग इनका कोण ए प्लस कोण सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरक कोण का एक रेखीय गुणकोण बनाता है, यानी कोण बी और तथा कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी बराबर 90 अंश। तो एक संबंध हमने पीछे देखा, अभी निकाला गया था कि ये याद रखिएगा कि लाल बटे कक्का हमने आपको बताया था, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो अगर ये कोण अगर ए ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और इसके बाद आधार। तो जैसा कि संबंध हमने देखा कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या है आपका BC अपान AC, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB अपान कर्ण AC। tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी BC लंब है आपका, आधार है आपका AB है। और इसी प्रकार से कोसेक A बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है AC अपान लंब क्या है आपका BC। इसके बाद जो है सेक ए क्या होता है, आधार कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB। और आपका लास्ट है कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है आपका AB और लंब क्या हो जाएगा आपका BC। तो इसे समीकरण हम क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, आप ये संबंध जानते हैं, बस यही क्या है, साइन है, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण और tan लंब बटे आधार। इसी का उल्टा हम कर लेते हैं तो उसका जो सेक कोसेक कॉट पता हो जाता है। तो फिर आइए नेक्स्ट, अब ये कोण आप जानते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 90 अंश। तो यहां से हम पाते हैं अगर एक को ट्रांसफर करते हैं, यानी कोण C बराबर क्या करते हैं, 90 माइनस कोण A। इसी कोण A को सुविधा के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोण C या कोण C बराबर 90 अंश माइनस A लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब कोण C, अब ये लेंगे कोण C, यानी ये कोण C जो है आपका क्या आ जाएगा, 90 अंश माइनस A, ये हो जाएगा। अब कोण जब C लेंगे तो कोण के सामने भुजा ये लंब होगी, ये कर्ण होगा ही, ये आधार हो जाएगा। तो आइए संबंध देखते हैं, साइन 90 अंश माइनस A बराबर लंब AB अपान कर्ण AC, cos 90 अंश माइनस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC कर्ण AC।
tan 90 अंश माइनस ए, लंब बटे आधार। अब बताइए ये लंब हो जाएगा ए बी अपान आधार बी सी। इसी को उल्टा कर दीजिए, कोसेक 90 अंश माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए, कर्ण बटे लंब, कर्ण एसी अपान क्या बताया, कर्ण बटे लंब एसी अपान ए बी, सेक 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू, से क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है आपका एसी, आधार क्या है आपका बीसी। इसी प्रकार से लास्ट आपका कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार आपका बीसी अपान लंब यानी ए बी। इसे समीकरण 6 ये त्रिकोण अनुपात को समीकरण 2 बना लीजिए। अब हम देखते क्या है कि साइन 90 माइनस ए बी अपान ए सी, समीकरण 1 में देखेंगे कॉस ए बी अपान ए सी, यानी कहने का मतलब यह है कि साइन यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की अनुपातों की क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। तो देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुपातों की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए। तो हमने कहा ना कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है, ए बी अपान ए सी। अब बताइए ए बी अपान ए सी क्या है, ए बी अपान ए सी यानी कॉस के इक्वल है, ये कॉस है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस बीसी अपान ए सी, बीसी अपान ए सी क्या है, देखिए बीसी अपान ए सी यानी इसके इक्वल हो जाएगा साइन ए का इक्वल। इसी प्रकार से tan ले लीजिए, tan 90 माइनस ए, tan क्या है आपका, tan ए बी अपान बी सी, tan ए बी अपान बी सी, देखिए बीसी सॉरी काट ए बी अपान बी सी, काट ये काट इक्वल है कॉट ए, और इसके बाद जो काट 90 माइनस ए, काट 90 माइनस ए बीसी अपान ए बी। अब बताइए बीसी अपान ए बी यानी ये tan इक्वल है tan ए, और आपका कोसेक ले लीजिए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए कहने मतलब एसी अपान ए बी, एसी अपान ए बी क्या सेक इक्वल है, ये सेक ए को इक्वल है, और आपका इसके बाद आपका सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए सी अपान बी सी, ये किसके इक्वल है, एसी अपान ए बी, एसी अपान बी सी यानी ये कोसेक ए। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से अनुपातों की तुलना करके हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। तो कहने मतलब इसे आप इस प्रकार से याद कर लें, आप इस प्रकार से अब इसे याद कर लीजिए। याद करने मतलब कहने मतलब आप इतना याद रखिए, ये आपका जो मेन फार्मूला आ गया सब, आपको याद क्या करना है कि साइन 90 माइनस, प्रश्न जब प्रयोग होगा साइन 90 माइनस थीटा होगा या थीटा के स्थान में कोई भी होगी वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा
यानी साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, फिर इसे कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए सेक 90 माइनस ए कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो इस प्रकार बस आपको इतना याद रखना है। इतना अगर आपको याद होगा तो प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। बाकी चीज जो है, जो कुछ अलग रहेगा थोड़ा सा हम बता देंगे, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। अब यही मुख्य है फार्मूला आपकी इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं उपयोग होगा। बस आप यही 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद कर लीजिए, बाकी आप प्रश्न आराम से हल कर सरलता पूर्वक आप हल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो है आपका, जैसे अगर हम एक चतुर्थांश की बात करें, ये आप जानते हैं x अक्ष है, x डैश y डैश, तो आपने क्या 90 तक अध्ययन किया है, यानी ये प्रथम चतुर्थांश की बात, इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे तृतीय और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो आपने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखा और सब धनात्मक, यानी आप प्रथम चतुर्थांश में अध्ययन किया आपने, तो जितने भी प्रथम चतुर्थांश जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सब धनात्मक है। बाकी आप दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं, दूसरे चतुर्थांश में निकालते हैं, तो दूसरे में क्या होता है साइन और साइन उल्टा कोस, ये धनात्मक होते हैं। थर्ड चतुर्थांश में जाते हैं तो थर्ड चतुर्थांश में tan उल्टा cot, ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में आते हैं तो cos और cos उल्टा sec, ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब जब द्वितीय चतुर्थांश जाएंगे तो यहाँ से ये पूरा 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो 270 अंश हो जाएगा। ये तीसरे से जब चौथे में प्रवेश करेंगे, चौथे तक जाएंगे तो आपका 360 अंश तक होगा, जो कि आपको इंटरमीडिएट में इसका अध्ययन करना है। बस आपका हाई स्कूल में बस केवल प्रथम चतुर्थांश दिया है, तो बच्चों बस इतना ही बताऊंगा, बस इतना ही आप कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं।